नमस्कार मित्रों, धर्म रस में आपका स्वागत है। महाभारत का एक ऐसा श्राप जिसके कारण आज भी कुत्ते करते हैं खुले में सहवास। आखिर किस श्राप के कारण कुत्ते खुले में करते हैं सहवास? इसके पीछे छुपा हुआ है महाभारत का वो असली श्राप। और क्या है इसकी असली सच्चाई? तो मित्रों चलिए इस कहानी को जानते हैं विस्तार से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हम सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की एक अकेली पत्नी थी। 5 पांडवों ने द्रौपदी से एक साथ ही विवाह रचाया था। इस विवाह के पश्चात पांडवों के पांचों भाइयों ने निर्धारित किया कि द्रौपदी प्रत्येक 1 वर्ष एक के साथ रहेगी और उसी के साथ समय व्यतीत करेंगी। इनमें यह भी निर्धारित हुआ कि जब द्रौपदी एक पांडव के साथ होंगी तो उस समय कोई दूसरा पांडव भाई कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे संपूर्ण कुत्ते का भविष्य बदल गए। दरअसल द्रौपदी के कक्ष में भीम मौजूद थे और साथ में अपनी पादुकाएं बाहर छोड़ रखे थे ताकि दूसरे पांडवों को पता चल सके कोई दूसरा इस कक्ष में है, ताकि उस कक्ष में कोई दूसरा ना प्रवेश कर पाए। लेकिन अचानक से ही ना जाने अर्जुन कहां से आ गए और कक्ष में प्रवेश कर गए। जैसे ही द्रौपदी कक्ष में आते हुए देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। इस घटना से दोनों भाइयों में तनाव उत्पन्न हो गया। तभी भीम ने अर्जुन से गुस्से में कहा कि मैं कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं छोड़कर आए हुए थे, तो तुमने अंदर प्रवेश क्यों किया? अर्जुन ने कहा बाहर कोई पादुकाएं नहीं थी। तब दोनों भाइयों ने बाहर आकर देखा तो सचमुच भीम की पादुकाएं बाहर नहीं थी, वहां से गायब थी। आखिर सवाल ये था कि पादुकाएं कौन ले गया? इसी की खोज में पादुकाएं खोजते हुए पास के जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भी के पादुकाएं के साथ खेल रहा है। तब पता चला कि कुत्ते ने पादुकाएं ले गया है। इसी कारण अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया। द्रौपदी उस घटना से बहुत लज्जित महसूस कर रही थी। उसी समय द्रौपदी ने गुस्से में आकर उस कुत्ते को श्राप दिया कि जैसे आज तुम्हारे कारण सहवास करते हुए किसी ने देखा, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते हुए खुलेआम देखेगी। तब से ही मित्रों माना जाता है कि इसी श्राप के कारण कुत्ते आज भी खुले में सहवास करते हैं और सहवास करते समय उन्हें शर्म नहीं आती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक और कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि पांचाल राज्य के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर अपनी राजधानी कांपिले में रखा था। शर्त थी कि जो भी व्यक्ति पानी में छवि देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर में तमाम राजा पहुंचे, हिस्सा लिया और असफल हुए। आखिर में ब्राह्मण वेश में पांचों भाइयों संग पहुंचे अर्जुन ने यह कारनामा कर दिया। द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। द्रौपदी को लेकर अर्जुन पहुंचे कुंती के पास और कहा कि भिक्षा लेकर आया हूं। कुंती ने यह जाने बिना कि भिक्षा क्या है, अर्जुन से कहा कि उसे पांचों भाइयों में बांट लो। इस तरह से द्रौपदी पांचों भाइयों की हो गई। जब द्रौपदी को अपने बंद जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त की एक बार में वह एक ही भाई के साथ रहेंगी। तब पांडवों में से दूसरा कोई उनके कक्ष में नहीं आ सकता। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल का वनवास झेलना पड़ेगा। सभी ने इस शर्त को मान लिया। तय किया गया कि जो भी भाई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा वह अपनी पादुका यानी अपना जूता कक्ष के बाहर छोड़ देगा। इससे सभी को अंदाजा हो जाएगा कि कोई दूसरा भाई द्रौपदी के साथ है। एक बार द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर थे, लेकिन तब ही कक्ष में अर्जुन भी पहुंच गए। उन्होंने दोनों को साथ देख लिया। इससे द्रौपदी और युधिष्ठिर तो लज्जित हुए ही, अर्जुन भी शर्मसार हो गए। लज्जित द्रौपदी को अर्जुन पर खूब गुस्सा आया। उन्होंने बेहद गुस्से में अर्जुन से पूछा कि क्या उन्हें बाहर पादुका नहीं दिखी। इस पर सिर नीचे किए अर्जुन ने कहा, नहीं। इसके बाद अर्जुन और भीम उस पादुका की खोज में निकल पड़े। एक जंगल में उन्हें कुछ कुत्ते युधिष्ठिर की पादुका से खेलते दिखे। जब उन्होंने आकर पूरा माजरा द्रौपदी को कह सुनाया तो गुस्से से तमतमाई द्रौपदी ने कुत्तों की समूची प्रजाति को शाप दे दिया। समूची प्रजाति को शाप देने की वजह यह थी कि किस कुत्ते ने युधिष्ठिर की पादुका चुराई, यह तय नहीं किया जा सकता था।
द्रौपदी ने शाप दिया कि एक कुत्ते की वजह से उन्हें लज्जित होना पड़ा है। जैसे उनके निजी क्षणों को किसी और ने देखा, वैसे ही कुत्तों की पूरी प्रजाति अब लज्जित होगी। वे सभी के सामने सहवास करेंगे और हंसी का पात्र बनेंगे। द्रौपदी इस स्थिति में केवल इसी वजह से पहुंची थीं, क्योंकि उनके 5 पति थे। अगर उनका विवाह केवल एक के साथ होता तो शायद इस तरह की स्थिति न आती। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों द्रौपदी के 5 पति हुए, वह भी तब जबकि महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं थीं। वह तो यज्ञ से जन्मी थीं। उन्हें मां काली का अवतार माना जाता था। इसका उत्तर भी महाभारत की ही एक कहानी से मिलता है। द्रौपदी ने योग्य वर की लालसा में महादेव की साधना की थी। महादेव प्रसन्न हुए तो द्रौपदी ने उनसे कहा कि मैं अपने लिए योग्य वर चाहती हूँ। महादेव ने पूछा, तुम्हारे मुताबिक योग्य वर में क्या गुण होने चाहिए? द्रौपदी ने अपने पति में 5 गुण चाहे। उन्होंने कहा, मेरा पति धर्म का प्रतीक हो, उसमें हनुमान जैसी शक्ति हो, वह परशुराम जैसा धनुर्धर हो, ऐसी सुंदरता हो कि समय भी उसके लिए ठहर जाए और उसमें अतुलनीय सहन शक्ति हो। महादेव ने द्रौपदी की इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। हालांकि ऐसे गुण एक ही व्यक्ति में मिलना बेहद मुश्किल या कहें कि नामुमकिन है। लिहाजा द्रौपदी स्वयंवर में भले ही अर्जुन द्वारा जीती गईं, लेकिन उन्हें 5 भाइयों के साथ रहना पड़ा क्योंकि वे इन्हीं गुणों के प्रतीक थे। युधिष्ठिर धर्मराज थे, भीम महाबली, अर्जुन धनुर्धर, नकुल बेहद सुंदर और सहदेव में सहन शक्ति अतुलनीय थी। द्रौपदी का वरदान ही उनके लिए अभिशाप बन गया। द्रौपदी के लिए यह गर्व भी था कि उनकी मनोकामना के सभी गुण उनके पतियों में थे, लेकिन यह दुर्भाग्य भी था कि वे गुण एक में नहीं बल्कि 5 अलग लोगों में थे। द्रौपदी को जब 5 भाइयों में बांटे जाने की बात पता चली तो उन्हें भी अपने वरदान का एहसास हुआ। लिहाजा उन्होंने इसे अपने ही तप का फल मानकर स्वीकार कर लिया। हालांकि स्त्री लज्जा की खातिर उन्होंने एक वक्त में एक पति के ही साथ रहने का नियम बनाया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। आपने महाभारत के कई श्राप और वरदान के बारे में सुना या पढ़ा होगा। महाभारत के कई श्राप लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि द्रौपदी ने घटोत्कच को क्या श्राप दिया था? भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने कौरव सेना के कई लोगों का वध किया था। यही नहीं, उन्होंने दुर्योधन तथा दुःशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। घटोत्कच का विशालकाय शरीर था और वह बलशाली भी था। आपको बता दें कि घटोत्कच की वजह से महाभारत के युद्ध में कोहराम मच गया था। मित्रों, धर्म रस में आपका स्वागत है। के पुत्र लक्ष्मण महाभारत का एक ऐसा श्राप घटोत्कच का कारण आज कुत्ते की बेटी अहिलावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौर्य और के कारण कुत्ते के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के 2 महाभारत का ओ असली घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरी, इसकी असली का नाम अंजन पर्वा था।